हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पॉडकास्ट टॉक्स विद मीनाक्षी शो में, वेयर लर्निंग मीट्स मोटिवेशन एंड एवरी टॉक हेल्प्स यू टू ग्रो। दोस्तों, इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाते हैं और दूसरे वो जिनका पैसा काम करता है। तो आप भी चाहते हैं अगर आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आज का एपिसोड आपके लिए है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ बिल्डिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की रियलिटी पर। और हमारे साथ है ग्रो राइट फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर स्वप्निल जी। He is one of the best financial and insurance advisor of celebrities in India. Welcome to the show, sir, once again. बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पहला पॉडकास्ट बहुत हिट रहा। आपने इंश्योरेंस के बारे में बहुत अवेयरनेस की, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज भी हुआ होगा। आज मैं आपसे फाइनेंस के बारे में जानना चाहूंगी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंडिया में लोग पैसे तो कमाते हैं पर रिच क्यों नहीं बनते? फाइनेंशियल लिटरेसी लो है या माइंडसेट का प्रॉब्लम है? नहीं, माइंड सेटअप का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात है कि कोई भी जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के लिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा देश बहुत तेजी से प्रगत हो रहा है और सोशल मीडिया के वजह से लोग अपना बेस भूल के उसके प्रति उसके अंदर जो ऐसी लुभावने वाली चीज है उससे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इन सारी चीजों के वजह से जो माइंड है ये एकदम अस्थिर है, और जब माइंड अस्थिर होगा तो आपका बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। एक कला है, ये आदत है, रेगुलर जो काम करते जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये एक रास्ता है, ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है इसके अंदर कि मैंने आज पेड़ लगाया और तुरंत उसके अंदर फल आ गया, ठीक है। सो पीपल वांट्स एवरीथिंग फास्ट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक रास्ता तय करना बहुत जरूरी है। जैसे बिल्डिंग रातों रात खड़ी नहीं हो सकती है, पहले मुझे बेस मजबूत करना होता है। तो अगर मेरा बेस मजबूत है तो ही बिल्डिंग मजबूत है। तो पहले थॉट प्रोसेस मजबूत करना पड़ेगा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी क्यों चाहिए? अब अगर कोई आदमी शॉर्टकट में जिंदगी जीना चाहता है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि मेरे पास आईफोन होना ज्यादा बेटर है रादर देन मैं वो आईफोन वाले 50,000 बचा दूं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे समान कोई आदमी होगा तो वो क्या करेगा, पहले अपने बेस को मजबूत करेगा, पहले मेरी नेसेसिटीज को कंप्लीट करेगा। और नेसेसिटीज अगर मेरे पास कोई चीजों की हो गई तो ही मैं ये फालतू की जो चीजें हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव चीजें हैं, बहुत मुझे भी करती है, सबको करती है, पॉसिबल है, बट एज अ इंडिविजुअल ही आपको डिसाइड करना है। आपको अपनी एक बाउंड्री लाइन बनानी है कि क्या मेरे लिए फायदेशीर और क्या मेरे लिए फायदेशीर नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक आधी ऐसी लुभावनी चीज लेने के बाद, अच्छा ऐसा भी नहीं कि लुभावनी चीज लेने के बाद तुरंत उस व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए अच्छा लगेगा, 4 दिन के बाद उसको वही चीज बुरी लगनी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने पहले बेस पे काम करना चाहिए, और बेस पे काम करने के वही कर सकता है जो अपने फैमिली को लेके सीरियस है, अपने लाइफ को लेके सीरियस है, ठीक है, जिसने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है। मैं किसी के भी सक्सेस के खिलाफ नहीं हूं। सक्सेस सबको मिल सकती है, लेकिन सक्सेस की एक परिभाषा होती है और उसकी प्लानिंग होती है। कोई भी चीज में देखो, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि रातों रात में स्टार बन जाते हैं। उसके पीछे उनका बहुत अथक मेहनत होती है, उनकी स्किल्स बिल्डिंग की जाती है, बेसिक्स पे काम किए जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके बेसिक्स मजबूत है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होगी, मजबूत होगी, उसका रिजल्ट भी आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। लोग अपने अलग ही दुनिया में जी रहे, और मेरा ऐसा कोई ये नहीं है कि अलग दुनिया में ना जिए। हमने भी वही जवानी देखी है और हमने भी वही सारी चीजें जी है, बट एट द सेम टाइम हमें ये पता था कि मेरे को मेरा फ्यूचर अगर मजबूत करना है तो मुझे मेरा फाइनेंस बहुत मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। रादर देन कि आज मेरे पास क्या है, उससे ज्यादा मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, ये ज्यादा मैटर करता है। सो मैंने ये रास्ता चुना कि मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, रादर देन एक आधे मोमेंट को जीने से अच्छा, ठीक है। सो इसका अवेयरनेस की कमी है,
और कमी क्या है, इतने पॉडकास्ट बन रहे हैं, इतने सारे लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन तभी भी लोग वैसे के वैसे ही है। उनको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा अपने जिंदगी को लेके। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो कामयाब सिर्फ कर्मों की वजह से नहीं है, वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग की वजह से भी है। कर्म तो है ही, बट अगर कर्मों के साथ प्लानिंग नहीं होगी तो फायदा क्या होगा, ठीक है। तो कर्मों को बढ़ाना है, प्लानिंग को करना है, विच वी कॉल्ड इन द फाइनेंस कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर सही रहेगी, थॉट प्रोसेस सही रहेगा, तो रिजल्ट हमेशा सही आएगा। और ये पेशेंस का गेम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रातों रात मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी ओकेजन्स में हो सकता है, कोई 2-3 साल इंडियन मार्केट के अंदर बहुत अच्छे थे, उस टाइम पे लोगों ने इन्वेस्ट किया और पैसे रातों रात मतलब साल भर में भी डबल हुए हैं। बट ऐसा फेज बार बार नहीं आना है, इसके अंदर आपको इन्वेस्टेड रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ बिल्डिंग होनी तय है। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि फाइनेंशियल प्लानिंग ये एक स्किल है, सबको सीखनी चाहिए और सबको आनी भी चाहिए। बिल्कुल सही है। मिडिल क्लास माइंडसेट की सबसे बड़ी गलती क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर? सबसे बड़ी गलती यह है कि मिडिल क्लास आदमी भी अमीरों की तरह बिहेव करना चाहता है। ये मेरे को लगता है सबसे बड़ी गलती है। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे अलग अलग सोशल मीडिया में अपने से काफी बड़े आदमी के साथ अपने आप को कंपेयर करता है और उसके हिसाब से अपने आप को वैसे ढालने की कोशिश करता है। लेकिन कभी भी उसने उस कामयाब आदमी की जर्नी को नहीं देखा। कोई भी कामयाब आदमी अगर कामयाब है तो वो उसके जर्नी की वजह से है, उसके स्ट्रगल की वजह से है, उसकी मेहनत की वजह से है, उसके लगन की वजह से है, उसके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से। तो मैंने जर्नी देखी नहीं, मैंने उसका ऑटोमेटिकली आउटपुट देखा, आउटपुट से मैं प्रभावित हो गया, मैं भी वैसा बनना शुरू हो गया, मैं गड्ढे में आ गया। सो आपको किसी भी बड़े आदमी से इंप्रेस नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी जर्नी से आपको इंप्रेस होना है और सेम टू सेम जर्नी आपको भी तय करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे यहां से मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुंबई से दिल्ली मैं पैदल भी जा सकता हूं, बाइक से भी जा सकता हूं, कार से भी जा सकता हूं, ट्रेन से भी जा सकता हूं, फ्लाइट से भी जा सकता हूं, चार्टर फ्लाइट से भी जा सकता हूं, बराबर है कि नहीं? ये अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे पैदल चलना है या चार्टर फ्लाइट से जाना है। मेरी क्षमता है ट्रेन से जाने की, लेकिन मैं चार्टर फ्लाइट के हिसाब से बिहेव कर रहा हूं, तो नहीं हो पाएगा ना। और दूसरी बात है, चार्टर फ्लाइट को भी ये जो 1200 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है तो वो जर्नी ट्रैवल नहीं करेगा, मेरे नॉर्मल आदमी के लिए ही बहुत सारा स्ट्रगल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन, दे हैव देयर ओन जर्नी, दे हैव स्ट्रगल, दे हैव फेस, एंड दैट इज व्हाई दे आर अचीविंग। नथिंग यू कैन गेट इन अ नाइट, ठीक है। सिर्फ एक आधी कोई ऐसी चीज जिंदगी में घट जाती है, वो नाइट के वो इंसिडेंट्स की वजह से या ऐसी कोई छोटी चीज की वजह से, जिससे वो फेमस हो जाते हैं। तो फेमस रात भर में होता जरूर है, बट उसके पीछे उसकी बहुत अथक मेहनत और जर्नी होती है। सो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास आदमी ने लोगों की जर्नी को स्टडी करना चाहिए और अपने बेसिक्स पे काम करना चाहिए, वो भी वहां पे पहुंच सकता है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट सपनों को प्लान ना करना, सपनों के बारे में सोचने से ज्यादा उसकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे कौन से फियर्स है, ठीक है, ऐसे कौन से डर है, ऐसे कौन सी रुकावटें है, उस पर काम करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एक आदमी बड़ा आदमी बन सकता है। यस, सबकी लाइफ स्टोरी अलग है, सबकी जर्नी अलग है। अट्रैक्ट ना होते हुए अपनी जर्नी पे, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, तो आप जल्दी गोल अचीव कर पाएंगे। 100%। क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए और रिच होने के लिए रिस्क लेना जरूरी है? बिल्कुल है। मतलब अभी इतने बड़े बड़े डायलॉग्स आए हैं, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क लेना चाहिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। रिस्क कहाँ पे लेते हो ये भी मैटर करता है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपकी प्लानिंग सही होगी, अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको पहुंचना क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपके ऑब्जेक्टिव के पीछे की जर्नी तय हो जाएगी। और जब जर्नी तय हो जाएगी, उसमें कौन से फेज में मुझे क्या क्या करना है, उसकी प्लानिंग हो जाएगी। और प्लानिंग अगर सही हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको ये एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी कि मुझे कहां पे रिस्क लेना और कहां पे नहीं लेना है। अभी रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि आज के टाइम में ना, मैं रोज सुबह पेपर पढ़ता हूँ, तो पेपर के 3rd पेज में मोस्ट ऑफ द ऐसे इंसिडेंट्स पढ़ता हूँ कि जहां पे लोगों को लालच आ गया,
कि भाई महीने में 15% रिटर्न मिलेगा, 5% रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न मिलेगा। किसी ने अपने जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी और बाद में पता चला 6-7-8 महीने के बाद जो पैसे थे वो सब चले गए। तो रिस्क, ऐसा रिस्क लेना मूर्खता है। यस, बराबर है कि नहीं? आपने भी अपनी बुद्धि खोलनी चाहिए कि लालच अलग चीज है। लालच में जो जाएगा वो, उससे कोई बुरी आदत नहीं है, मैं कहता हूं। ठीक है, तो रिस्क लो, बट रिस्क को सोच समझ के लो कि वो रिस्क क्या ले रहा हूं मैं। ऐसी रिस्क ना ले लो कि जिसके वजह से रातों रात मैं अमीर बन जाऊं, ऐसे ख्वाब देखने के चक्कर में जिंदगी की रिस्क हो जाए। सो रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटेड लेने चाहिए, सोच समझ के लेनी चाहिए, और किस चीज की रिस्क लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क लेने से पहले भी सारे पहलू पे नजर डालना 100%। इम्पोर्टेंट। और रिस्क से ही काम होता है। रिस्क ये सिर्फ शब्द है। ओके, रिस्क इज नथिंग बट प्लानिंग, रिस्क इज नथिंग बट एनालिसिस। अगर रॉन्ग प्लानिंग, रॉन्ग एनालिसिस करोगे तो वो रिस्क काम की क्या हो गई, वो तो नुकसानदेह हो जाएगी ना आपके लिए। अभी जिसने अर्निंग स्टार्ट की है तो उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, अब बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे, बहुत सारे टैलेंटेड लोग, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग बहुत सारी चीजें बता रहे। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने जीवन में चाहिए क्या। अगर एक नॉर्मल आदमी, जब मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता था तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने जीवन में मेरी एक जर्नी डिसाइड करी। जर्नी का मतलब क्या होता है कि भाई एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसी कौन सी चीजें मिलने से खुशी मिलेगी। ठीक है, कि भाई हाँ, मेरे पास एक 4 BHK घर होगा तो खुशी मिलेगी, चलो मैंने लिख लिया उसको। मेरे पास एक आधी अच्छी खासी मर्सिडीज होगी तो मैंने लिख लिया। मेरे पास अच्छी बाइक होगी, मेरी फैमिली अच्छी होगी, वाइफ अच्छी होगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, उनका एजुकेशन। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी एक जर्नी बना ली। ठीक है, अब जब मैंने अपनी जर्नी डेवलप कर ली तो उसके हिसाब से आज मेरी आमदनी कितनी है, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, मार्केट में बहुत सारे लोग फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आज आपको एक अजीब गरीब फॉर्मूला बताता हूं। जनरली मैंने और मेरे वाइफ ने क्या किया कि सी वी आर इनटू द बिजनेस, सो वी नो कि बिजनेस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। एट द सेम टाइम बिजनेस में इतनी वोलेटिलिटी होती है, पैसे की जरूरत होती है, बट एट द सेम टाइम मेरे ड्रीम्स भी बहुत सारे हैं। तो मैंने और मेरे वाइफ ने क्या डिसाइड किया कि भाई मेरे पास महीने का इतना खर्चा तो लगने ही वाला है, और उस खर्चे के अंदर मैंने और भी अपना जो मंथली इन्वेस्टमेंट का खर्चा है वो भी जोड़ लिया। ऐसा ही सोच लिया मेरा खर्चा ही है, और उसके हिसाब से मैंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उससे हो क्या गया, धीरे धीरे डाउन द लाइन 6-7 ईयर्स में मेरे पास एक अच्छा पैसा डेवलप हुआ, और वो पैसा आज कंपाउंडिंग हो रहा है। आप समझ रहे हो? सो आपको पता होता है कि आप बहुत चालाक होते हो। आप मतलब कौन, खुद, कि भाई मेरे पास इतना आ रहा है और इतना मैं बचा सकता हूं। बट आपका इंट्रिंसिक माइंड, आपकी आंतरिक बुद्धिमत्ता बोलती है जाने देना भाई। जैसे रोज सुबह उठने से मेरा फायदा होने वाला है, रोज योगा करने से मेरा फायदा होने वाला है, ये मुझे पता है, लेकिन रोज सुबह उठते वक्त मुझे मेरा बॉडी क्या बोलता है, जान देना आज नहीं कल करते कर। सो यू हैव टू चेंज दैट हैबिट। ठीक है, शुरुआत करिएगा। जैसे रोज सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहा के जाते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसी कुछ हैबिट है। तो एक नॉर्मल आदमी ने भी ऐसी छोटी सी हैबिट डेवलप करने को ना, लेकिन ये हैबिट डेवलप करने से नहीं होगा, उसको रिगरसली करना होगा। ये तभी कर पाएगा जब उसने अपनी जर्नी प्लान करी होगी और अपने सपने प्लान किए होंगे। अगर सपने ही नहीं होंगे, प्लानिंग ही नहीं करी होगी, तो वो ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि लाखों ही रुपए इन्वेस्ट करना है। अरे 500 रुपए से शुरुआत करो। आज मेरे ऑफिस के अंदर 100 लोग काम करते, तो 100 लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्यादा पैसे मिलते, किसी को कम मिलते। मैं सबको यही बताता हूं, शुरुआत करो, हैबिट डेवलप करो। 500 रुपए क्यों ना सही, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करो। सो मिडिल क्लास आदमी ने थोड़ा थोड़ा सेव करना चाहिए। अच्छा, ये उसको पता है कितना करना चाहिए, मतलब उसको पता है एग्जैक्टली उसके पास कितना बच रहा है। ठीक है, क्योंकि वो, मैंने कहा कि वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता है, दुनिया से झूठ बोल सकता है। तो खुद का अमाउंट खुद ही डिसाइड करे और चलने दे। सबकी नीड अलग अलग होती है, अपने नीड के हिसाब से छोटी सी शुरुआत करनी है, आगे तो फिर मंजिल मिलनी ही है। बिल्कुल। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी लाइफ ईएमआई में ही गुजार देते हैं, ईएमआई लेते हैं। आजकल तो लोग आईफोन के लिए भी ईएमआई लेते हैं। क्या ईएमआई लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? और देखो, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे मेरे जीवन को कैसे जीना है, टेंशन में जीना है या टेंशन फ्री जीना है। जनरली एक आदमी के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन अननेसेसरीली बहुत सारी लाइबिलिटी के वजह से कैपेबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि हर आदमी का एक
थॉट प्रोसेस है, हर आदमी की एक कैपेसिटी है। अगर लाइबिलिटी ज्यादा होगी कैपेबिलिटी से ज्यादा तो वो नुकसानदायक होती है। तो जनरली हमने अपने जीवन में रूल क्या बनाए कि मेरे पास पैसा है ना तो मैं ईएमआई ले लूं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है ना तो अननेसेसरीली मैं उस ईएमआई से लाइबिलिटी नहीं बढ़ाऊं, क्योंकि उससे मेरी सक्सेस कमजोर होती है। हर महीने में मेरे दिमाग में वो जो ईएमआई भरना है उसका स्ट्रेस ज्यादा होता है, रादर देन मुझे सक्सेस होना है वो छोड़ के ईएमआई के पीछे टेंशन होता है। और जो आदमी ईएमआई के प्रति टेंशन करता है वो कामयाबी नहीं ले पाता है। ठीक है, तो मेरे पास पैसा जब होता है तो मैं खुले ईएमआई लेता हूं, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि मैं मेरे जो लिक्विडिटी जो पैसा है उसको मैं किसी अलग तरीके से यूज करूं, मेरे पैसे को क्यों यूज करूं करके। ठीक है, दूसरे के पैसे को यूज करके अपना नेटवर्क बनाओ। तो ये ट्रिकी है, आपको समझना है कैसे करना है, बट आपकी कैपेबिलिटी बहुत है। ईएमआई को बढ़ाने से कैपेबिलिटी को कमजोर मत करिएगा, उतना ही करिएगा जितना जरूरी है, जिससे आपका स्ट्रेस नहीं आ सकता है। अभी सपोज किस इंसान को ईएमआई लेनी ही है तो उसने क्या 3 चीजें चेक करनी चाहिए ईएमआई लेते टाइम? नहीं, सबसे पहली बात तो उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में ईएमआई भरने के लिए वो इजीली वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये उसने चेक करनी चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ईएमआई लेने के लिए आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, बैंक चेक करती है आपको कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके। बट मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल उसने करना क्या चाहिए कि उसने एटलीस्ट अपने वाइफ, अगर शादीशुदा है तो वाइफ के साथ या फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहिए, खुद का इंट्रिंसिक एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे को इनकम कितनी हो रही है, उसके अगेंस्ट में ये कितना जा रहा है और ये कितना फिजिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कहीं पे मैं गड़बड़ हो गया तो उसके लिए मेरे पास बैकअप प्लान क्या है। यस, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है, बैकअप प्लान पहले से ही आपके पास होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया कि कैपेसिटी बहुत है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा, लाइबिलिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। आदमी हमेशा जिंदगी भर टेंशन में रहेगा, फिर उसकी कामयाबी वगैरह तो भूल जाओ। एक नॉर्मल आदमी को पूछो ना आप कि भाई तेरे क्या सपने हैं, वो बोलता है मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। अच्छा, कितने साल में हो जाएंगे? वो बोलता है 10 साल में तो हो जाएंगे। अब 10 साल के बाद जाके उसको पूछो, भाई तूने बोला था 10 साल के अंदर मेरा ये सब हो जाएगा, हो गया क्या? नहीं, वो 10 साल क्या ऐसे ही निकल गए, लेकिन अगले 10 साल में मैं बहुत सीरियस हूं, अगले 10 साल में तो जरूर हो जाएंगे। अब अगले 10 साल के बाद फिर उसको जाके पूछना, भाई तेरे सारे सपने पूरे हो गए क्या? वो बोलता है नहीं यार, क्या हो गया, बच्चे बड़े हो गए, उनका एजुकेशन सब उसमें रह गया मैं। लेकिन अभी टेंशन नहीं, अभी अगले 10 साल सिर्फ मेरी कामयाबी के पीछे मेरे को खर्च करने। फिर 10 साल निकल जाएंगे, 10 साल के बाद उसको फिर पूछोगे भाई तेरे क्या हुआ सपनों का, क्या हुआ इन सब चीजों का? वो बोलेगा अरे अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूं, जो सपने में मेरे आंखों से देखना चाहता था मैं चाहता हूं अभी मेरे बच्चे पूरे कर। सो दिस इज द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ अ मिडिल क्लास पर्सन। दे नेवर एवर प्लान, दे नेवर एवर थिंक। अच्छा, ज्यादा की सच बताया जाए ना तो उनके पास स्किल्स बहुत होते हैं। ओके, अगर आप उनको एक आधी चीज दो, सपोज फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए एक दुकानदार के पास कि सर आईफोन कितने का है, ठीक है, तो वो बोलता है 70,000 का है। ठीक है, तो वो बोलेगा अच्छा इसने 70,000 दिया ना, मैं दूसरे के पास जाता हूँ 69,000 में कैसे मिलता है उस पर मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो इतनी बुद्धि तो है ना कि 70 को 69 कैसे लेके जाना। अच्छा, 69 को देगा तो और किसी के पास जाएगा कि भाई 500 रुपए तो कहीं घट नहीं जाए। तो बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि का अपनी सक्सेस में यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, वो अननेसेसरी चीजों में कर रहा है। ठीक है, तो बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए, अपने जर्नी को सही तरीके से प्लान किया जाए और अपने लिए फोकस किया जाए तो ऑटोमेटिकली किसी की भी अच्छी वर्थ डेवलप की जा सकती है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सबसे पहली बात, इट इज ऑल इन यू एंड यू ओनली। ये फॉर्मूले मैथमेटिकल है, ये बताने के लिए होते हैं, वैसे कोई चलता नहीं है। ये सब कुछ इंटरनल होते हैं, इंटरनल फॉर्मूले रेडी होने बहुत जरूरी है। अपनी नॉलेज और अपना टाइम सही जगह पर लगाना 100%, 100%। आज के टाइम में एफडी सेफ ऑप्शन है या म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन है? नहीं, देखो ये डिपेंड करता है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे, बिकॉज आई एम इन अ एज ऑफ 41 to 45, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास टाइम है, तो टाइम है तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है। ठीक है, एफडी अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है और आपको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, ठीक है, तो ठीक है आप एफडी बना सकते हो, बट पूरी नहीं बनानी है। आपको भी देखना है कि आपके पास 100 रुपए है और 100 रुपए के अगेंस्ट में फिर आपकी
प्लानिंग बहुत काम में आती है कि आपके पास 100 रुपए है, आप कागज पेन लो, 100 रुपए में मेरे को कितने रुपए के पैसे इमरजेंसी फंड में लगने वाले हैं, क्या लगने वाले हैं, ऐसी मैंने एफडी कर ली और बाकी का पैसा मैंने मार्केट में डाल दिया। मार्केट में भी ऐसे इक्विपमेंट्स है कि जहाँ पे लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, वेरी वेरी हाई रिस्क है, तो उसके हिसाब से आप उसका अलोकेशन करो तो आपको डिसाइड हो जाएगा। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा म्यूचुअल फंड इज अ वेरी वेरी सेफ ऑप्शन। ठीक है, आराम से 10 to 15% के बीच में एक आदमी को मतलब एफडी से बेटर ही रिटर्न दे देता है और टैक्सेशन में उसका फायदा हो जाता है थोड़ा बहुत। What is the difference between SWP and SIP? सिंपल है, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम आरडी करते थे पहले के जमाने में। Yes. तो हमारे पास एक साथ पैसा नहीं है, तो मैंने क्या किया, हर महीने 2-2 हजार रुपए इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। साल के बाद 24,000 रुपए हो गए। 24,000 के अगेंस्ट में जो भी रिटर्न्स होते हैं 8% 9%, उसके हिसाब से एवरेज करके वो मुझे पैसे देते थे। एसडब्ल्यूपी मतलब विड्रॉल करने वाली बात। तो एसडब्ल्यूपी अब अलग बहुत बहुत डीप टॉपिक है मैम ये। तो एसडब्ल्यूपी जनरली रिटायर्ड लोग करते हैं, ठीक है। एसआईपी जनरली हमारे समान यंग लोग करते हैं जिनको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। बट अब अलग अलग प्लान्स वहां पे डेवलप किए जा सकते हैं, कैसी किसकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से उस प्लान को डेवलप कर सकते हैं। बट एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिससे मेरे पास एक फिक्स इनकम आनी तय रहती है। मार्केट अगर इन्फ्लेशन मतलब प्लस माइनस भी होता है तो भी मेरी इनकम फिक्स रहती है और मेरे रिटर्न्स थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अगर किसी को मंथली इनकम चाहिए होगी तो एसडब्ल्यूपी इज अ बेटर ऑप्शन, और वैसे ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में किसी को अगर वेल्थ बिल्डिंग करनी होगी तो एसआईपी इज द बेटर ऑप्शन। मल्टीपल एसेट्स में अपना फंड अलोकेशन होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक सही चीज है ऑब्वियसली। अब आपको मैं अगर एक सिंपल सी सवाल पूछता हूँ कि आप रोज एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हो क्या, रोज एक ही प्रकार का खाना खाते हो क्या, ठीक है, रोज एक ही प्रकार का टीवी सीरियल देखते हो क्या? नहीं ना। रोज एक ही टीम से अगर क्रिकेट का मैच होगा तो मजा आएगा क्या? ठीक है, तो वेराइटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वेराइटी इसलिए भी क्योंकि मार्केट जो है ये एकदम फ्लक्चुएटिंग है, कोई कब चलेगी तो कोई कब नहीं चलेगी। तो आपको अपने जो भी आपके पास इनकम आ रही है उसको एवरेज आउट करना है, बराबर है कि नहीं? कि जैसे अभी लास्ट 2 इयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, बट गोल्ड और सिल्वर ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर आपका पैसा मार्केट में है तो वो निगेटिव भी रिटर्न दिया होगा कहीं पे, लेकिन गोल्ड सिल्वर ने आपको 500% का रिटर्न दिया, ठीक है। तो अगर एक आधे आदमी ने सिर्फ मार्केट में ही डाला होता, गोल्ड सिल्वर में नहीं डाला होता, तो वो एवरेज आउट नहीं कर पाता। या अभी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा, गोल्ड सिल्वर थोड़ा नीचे जाएगा, तो वो एवरेज आउट नहीं हो पाएगा। यस, आप समझ रहे हो? सो असेट अलोकेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक प्रकार से आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी इज ऑल अबाउट योर असेट अलोकेशन। ठीक है, तो ये असेट एलोकेशन आपको बैलेंस आउटपुट देने में हेल्प करता है, ठीक है, आपके रिटर्न्स अच्छे बनने में ये होता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट असेट अलोकेशन। एसेट अलोकेशन अगर डिफरेंट इसमें रहेंगी तो रिकवरी के चांसेस भी है, मतलब एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप होता है, आपको हर प्रकार का स्वाद मिलेगा तो आपको अच्छा लगता है ना, तो इट इज लाइक अ सेम थिंग। जैसे आपने बताया सिल्वर और गोल्ड, उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगी आपके लिए, क्या मिडिल क्लास लोगों के लिए फिजिकल गोल्ड लेना बेस्ट रहेगा या डिजिटल गोल्ड ETF या बॉन्ड लेना चाहिए? सो ये बहुत अच्छा सवाल है, बट ये सब कुछ डिपेंड करता है घर की महिला के ऊपर। गोल्ड मतलब आपके हिसाब से महिला लोगों का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, एक प्रकार से आपके लिए स्टेटस सिंबल है, ठीक है। तो अगर आप उस गोल्ड को ऑर्नामेंट्स के रूप में ले रहे हो कि बाबा मुझे उसको पहनना है, दिखाना है, तो उससे बड़ा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है, तो आप उसको उसके रूप में ले लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के साथ कर रहा हूं, इसको एक एज अ इन्वेस्टमेंट स्वरूप में कर रहा हूं, मैं इसको पहनने भी नहीं वाला हूं, ठीक है, तो आप उसको ETF या जो भी और अलग अलग डिजिटल थिंग्स है उसके साथ आप कर सकते हो। थोड़ा डिजिटली सेफ इसलिए रहता है क्योंकि उसको लिक्विडेट करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। सो बट उसका एक नुकसान भी है, मैं बता रहा हूं कि कोई भी इमरजेंसी आ गई, आदमी जाके बटन दबा लेगा, पैसे ले लेगा। जनरली जो ऑर्नामेंट स्वरूप में हम लेते हैं उसमें हमारी इमोशनल वैल्यू अटैच होती है उसके साथ, तो हम जल्दी से जाके उसको बेचने की कोशिश नहीं करते। बट हाँ, अगर मुझे उसके रिटर्न्स अच्छे बनाने हैं तो मैं उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बनाऊंगा,
ठीक है, मैं उसको ETF या और भी डिजिटल फॉर्मेशन में अगर रखूंगा तो मेरा पैसा अच्छा खासा उसमें बन सकता है, लिक्विडिटी बहुत अच्छे से बनी रहती है। और थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी कर सकते हो, आधा आधा भी कर सकते हो, बट डिजिटल स्वरूप में सोना ज्यादा सेफ है। इसी बारे में मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर कल को मार्केट क्रैश हो जाए तो सिल्वर और गोल्ड सच में सेफ हेवन प्रूव हो सकते हैं, या ये एक मिथ है जो लोगों को बेचा जा रहा है? देखो, सबसे पहली चीज है कि मार्केट में उसी चीजों की चर्चा चलती है जो चल रही है। आज के टाइम में हर आदमी गोल्ड और सिल्वर के अलावा और कुछ बता नहीं रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं फिर से बेसिक पे आता हूँ। असेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कोई भी पैसे एक इंस्ट्रूमेंट में आपको नहीं लगाने। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेफ है या डेंजरस है मैं नहीं बोलूंगा, सब सेफ है और सब डेंजरस है। मैं कितना समय उसके लिए लगा रहा हूं, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है उस इन्वेस्टमेंट के पीछे, ठीक है, उसके हिसाब से मैं प्रॉपरली अलोकेशन करके पैसों को डिवाइड करूंगा सो दैट मेरे को एक एवरेज आउट पैसा मिलना चाहिए। मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कोई सच में सही थिंग बता नहीं सकता, और ऐसे झांसे में ना आए कल सिल्वर के प्राइस बढ़ने वाले, कल गोल्ड के प्राइस गिरने वाले हैं। आप आपका सोचिए और उस हिसाब से चलिए। 100% ऑब्वियसली। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये रियलिस्टिक गोल है या एक मिथ है? मैडम, ये एकदम रियलिस्टिक है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है। कितने साल में अचीव कर सकते? देखो, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बट अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो अगर आज मैं 1,000 रुपए की भी SIP जितनी लंबे समय के लिए रखता हूं और जब तक मैं उसको विड्रॉल नहीं करता हूं वो पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी एक्टिव इनकम और एक आपकी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जो आप रोज काम कर रहे हो, रोज काम करके जो पैसे कमा रहे हो उसको एक्टिव इनकम बता है, और एक पैसिव इनकम वो जो आपके पैसे से पैसा बना रही है, ठीक है। सो एक आदमी के पास अगर पैसिव इनकम अच्छी होनी शुरू हो जाती है तो फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। सो हमेशा सेविंग करने से ही आपकी पैसिव इनकम डेवलप हो सकती है। सो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सेविंग अगर करेंगे तो पैसिव इनकम अगर ज्यादा होगी तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छा रहेगा। ये कोई मिथ नहीं है, ये एक रियलिटी है, और इसको आप एक गोल के स्वरूप में अगर आप करोगे, बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर एक गोल को मतलब डेडिकेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक ड्रीम लिस्ट बना ली या मैंने अपनी एक गोल लिस्ट बना ली और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आज से अपना प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं 40 साल का हूँ और 40 साल के एज में मुझे पता है कि मेरी लड़की जो है 10 साल की है, उसको अभी मुझे 22वें साल में या 23वें साल में या 25वें साल में उसकी शादी करनी है। तो मैंने शादी का उसका एक गोल बना लिया, उसका हायर एजुकेशन का एक गोल बना लिया, ठीक है, मैंने मेरा रिटायरमेंट का गोल बना लिया। मुझे अगर बहुत इंटरनेशनली घूमना है, ट्रैवल करना है, हॉलीडे करना है, उसका एक गोल बना लिया, ठीक है। अगर कुछ ऐसे ओकेजन्स आने वाले होंगे, मेरी शादी की एनिवर्सरी के टाइम पे मुझे और खुद के लिए कुछ डेस्टिनेशन करनी होगी, मेरे पेरेंट्स के लिए करनी होगी, या आने वाले मेडिकल इमरजेंसी के लिए मुझे तैयार होना होगा, तो ये अलग अलग गोल्स मैंने डेवलप कर लिया और उसको मैंने डेडिकेटेडली पैसा आज से अलॉट करना शुरू कर दिया। तो अगर आप इस तरीके से करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल अचीव योर गोल एंड एट द सेम टाइम आपका फाइनेंशियल प्लानिंग इसके हिसाब से बराबर है, ये मैं कहूंगा। प्लानिंग बराबर की तो फाइनेंशियल फ्रीडम हम पा सकते हैं। 100% पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। दूसरी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, लोअर क्लास हो। एक साधारण आदमी भी अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चॉइस कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, योर अप्रोच, योर प्लानिंग, योर थॉट प्रोसेस, असेट एलोकेशन, बहुत सारी चीजें। अगर इन सबका एक मिक्सचर बना के जूस पी लोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक सही जगह पे पहुंच जाओगे। यंग जनरेशन जो है आजकल की, जेन ज़ी और जेन अल्फा, इनका मानना ऐसा है कल का किसने सोचा, जो कमाया है वो आज अपने खर्चे पूरा कर देते हैं, सेविंग्स की हैबिट्स थोड़ी कम है उनमें। तो उनके लिए आप क्या 3 हैबिट्स बिल्ड करने को कहेंगे, या उन्होंने क्या सोचना चाहिए? देखो, कल का किसने देखा तो फिर आप पढ़ाई भी करना बंद कर दो,
पैदा होते ही उड़ जाओ, बराबर है कि नहीं? ऐसा नहीं है, जीवन की एक प्रक्रिया है। दुनिया में कुछ भी आ जाए लेकिन उस प्रक्रिया से आप ये नहीं कर सकते हो। ऐसा कभी आपने देखा क्या कि आप फर्स्ट में हो, अगले साल मन कर लिया मैं 10th में चले गया, उसके अगले साल मन कर दिया मैं IIT में चले गया, उसके अगले साल मन कर दिया मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। एक प्रोसेस है ना, बराबर है कि नहीं? तो लाइफ में ये फेजेस और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप कहीं पे भी डिले कर दोगे, अगर आप उसको कहीं पे भी बाईपास करने की कोशिश करोगे, आप ही फंसोगे, बराबर है कि नहीं? ऐसा हो सकता है क्या कि हार्ट को जा रही हुई वेन में निकाल के दूसरी जगह पे लगा दूं? नहीं ना, बराबर है कि नहीं? तो एक प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के साथ अगर हम जाएंगे, देखो फास्ट जाना कोई बुरी बात नहीं, आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, बट प्लानिंग ना करके फास्ट जाना, इसको मैं ये कहना चाहता हूं। तो थोड़ा सा ही चेंज करना है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेटअप, नथिंग एल्स। थोड़ा सा ही क्या करना है, जो आप कर रहे हो करो, 2-3 चीजें थोड़ा सा डिसाइड करो कि भाई ठीक है आज जीना है, ये बात बहुत अच्छी है। आफ्टर कोविड लोगों को लगा कि आज ही जीना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बट सेविंग करना भी बुरी आदत नहीं है। तो अच्छे के साथ वो थोड़ा बहुत वो भी अगर आप जायका ले लोगे तो आप दोनों तरीके से बैलेंस करके जिंदगी को अच्छे से बना लोगे। तो मुझे लगता है सेविंग करो और एट द सेम टाइम जो मर्जी है वो भी करो, प्लानिंग करो। एक्चुअली कहने का मतलब है कि आपकी अपनी प्लानिंग करो और ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, उससे क्या होने वाला है, इसके बारे में जरूर सोचो। एक ही लाइफ है, एक लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से डेवलप करके डिजाइन करके जिया जा सकता है, और ये आप ही के हाथ में। इसमें फास्ट भी पॉसिबल है, स्लो भी पॉसिबल है, हाइब्रिड भी पॉसिबल है, जैसा चाहिए वैसे कर सकते हो आप, क्योंकि हर एक की डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, कैसे भी जिया जा सकता है। कोई अच्छा या बुरा या सही या गलत नहीं होता है। प्लानिंग सही कर लो तो अच्छा बुरा, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा, सब किया जा सकता है। तो सही तरीके से जीने के लिए बहुत प्लानिंग चाहिए और अच्छी प्लानिंग चाहिए। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि वेल्थ बिल्डिंग क्या कहते हैं। आपने अभी ये जो सवाल पूछा था उसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ। जनरली लोग प्लानिंग तो करते हैं लेकिन अपने ही प्लानिंग को क्वेश्चन मार्क करते हैं। जनरली अगर आज मैं अगर 2026 की बात कर रहा हूँ, तो 2020 के बाद जो कोविड आया, उसके बाद जो मार्केट ने रिटर्न्स दिया, लोगों ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन अभी पीछे 2024-25 थोड़ा सा अच्छा नहीं चला, तो लोगों को अपने ही इन्वेस्टमेंट पे शक आना शुरू कर दिया है, लोग विड्रॉल करना शुरू कर दिए। जबकि मार्केट नीचे जा रहा है तो अपने और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए, बराबर है कि नहीं? दूसरी बात है कि बहुत सारे यंग लोगों में आदत क्या है कि जितने जल्दी से वो अच्छी आदत को एडॉप्ट करते हैं, उतना ही फास्टली वो उसको डी एडॉप्ट भी करते हैं। ठीक है, मतलब एक आधे ने सोच लिया कि नए साल का मेरा विजन ये है कि मैं SIP करूंगा, साल भर के बाद पता चला कि 2-2 हजार रुपए डाल के 24,000 रुपए के 25 ही हुए। वो बोलता है नहीं, कोई इमरजेंसी आ गई, विड्रॉ कर लिया। ऐसे से आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं और मेरी मिसेस, हमने हमारे बिजनेस से पैसे चोरने का काम चालू किया। चोरने का मतलब उसको कोई रॉन्ग सेंस में मत लो, अपना ही पैसा दूसरी जगह पार्क करना शुरू करो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे से जब फोन करते हैं, मेरे बहुत खास दोस्त है, खास क्लाइंट्स है, मैं इनको क्या बोलता हूं, आप रिटर्न्स के बारे में आज मत सोचो। आपको जो फंड्स दिए हैं वो अच्छे फंड्स है, उसके आज के परफॉर्मेंस पे आप मत जाओ। आपका आज, आप बहुत यंग हो, आप 30 साल के हो, कोई 35 का है, कोई 40 का है, कोई 45 का है। मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ आपका जो पैसा है वो एक जगह पे इन्वेस्ट करके पार्क करना है। मार्केट ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा, ऑटोमेटिकली आपको डबल ट्रिपल करके देगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है आप अपने करियर में कैसे एक्सेल कर सकते हो, कैसे बढ़िया कर सकते हो, कैसे इनपुट बढ़ा सकते हो, कैसे अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? ऑटोमेटिकली चीजें होनी शुरू हो जाएगी। So you have to just park your money and automatically money will do something great for you in the coming future. तो मैंने और मेरी मिसेस ने एक ही चीज सोचा कि हमको पैसा पार्क करना है, हमें ज्यादा सोचना नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो चीज मुझे डिस्टर्ब कर सकती है, मेरे गोल्स को डिस्टर्ब कर सकती है, मेरे थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है, मेरे अंदर एक एंजाइटी डेवलप कर सकती है, उससे नर्वसनेस आ सकती है। मैं जो सक्सेस पाने वाला हूं, जो कुछ करने के बारे में सोच रहा हूं, वो भी नहीं होएगा फिर उससे। सो एज अ यंग पर्सन यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आपको अपना पैसा पार्क करना है। ऑटोमेटिकली मार्केट सही होगा, आपको उसका न्याय जरूर मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपको मैं बता रहा हूं, 5 साल 10 साल का अगर आपका पीरियड अच्छा चल रहा है, तो कभी भी मार्केट ने किसी भी फंड में निगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया है। ये आज की हिस्ट्री नहीं है, पिछले 25 30 40 साल की हिस्ट्री आप उठा के देख लो, कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रह गया और उसको निगेटिव रिटर्न्स मिले।
यंग जनरेशन का प्रॉब्लम यही है कि वो अपने डिसीजन पे फर्म नहीं रहते, पेशेंस लेवल्स कम हो जाता है उनका, तो उनको हैबिट बनानी है, सेविंग करते रहना है और थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, आपको बिल्कुल रिटर्न्स मिलेंगे। 100% रिटर्न्स भी मिलेंगे। पार्क यूर मनी, मैं तो कहता हूँ पैसे को पार्क करो, चोरो अपना पैसा चोर के दूसरे अकाउंट में पार्क करो और भूल जाओ वो पैसा मेरा था करके, ठीक है। और बाकी आप अपने फाइनेंशियल प्लानर पे छोड़ दो, वो अच्छा ही फंड देगा आपको, उसका भी तो पैसा बढ़ने से उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका पैसा नहीं बढ़ेगा तो उसको भी क्या फायदा मिलेगा, किसी भी एएमसी को क्या फायदा मिलेगा, किसी भी म्यूचुअल फंड बिजनेस को क्या फायदा मिलेगा, बराबर है कि नहीं। तो फेजेस आते हैं जाते हैं, आपको रहना है। आप देखते हो कि अभी म्यूचुअल फंड में कितनी सारी एड्स आ रही है, तो एड्स में पैसा बढ़ने की नहीं आ रही है, पेशेंस रखने की एड्स आ रही। बड़े बड़े सेलिब्रिटी बता रहे कि भाई टिके रहेगा तो पैसा बनेगा करके, ठीक है। और रादर देन पैसा बनाने से ज्यादा आपका पैसा एक अच्छी जगह पे पार्क हो रहा है, नेशन बिल्डिंग में काम आ रहा है। और अगर नेशन बिल्ड होगा, नेशन सक्सेसफुल होगा, नेशन आगे जाते जाएगा, तो पैसा थोड़ी नीचे जाने वाला है। देश तो आगे जा रहा है ना, देश आगे जा रहा है तो सेंसेक्स कैसे पीछे जाएगा, आप मुझे बताओ। बराबर। ये जो सारा पैसा आप डाल रहे हो वो किसी ना किसी के नेशन को बिल्ड करने के लिए लग रहा है, बराबर है, अलग अलग स्कीम में अलग अलग जगहों पे लग रहा है, ठीक है। तो एक थोड़ा सही तरीके के फंड्स अगर आपके पास हो, ठीक है, ज्यादा लालच नहीं हो, ठीक है, तो आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। मोर देन पैसा बनने से ज्यादा आपका पैसा जब पार्क कर लोगे, बचा लोगे ना, तो आपके पास पैसा बन जाएगा। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि थोड़ा थोड़ा पैसा चुराते रहना चाहिए। मैं आपको मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूं, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताए, ठीक है, और उसमें से ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इसको करते हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, बट एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया। अब बिजनेस में रोज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, तो मैंने और मेरे वाइफ ने ये सोचा कि भाई हमारे अकाउंट्स में इतना एक बेस लेवल है, उसके ऊपर कुछ भी पैसा आया ना तो क्या करने का कि तुरंत म्यूचुअल फंड का एक फंड खरीद लेने का, पार्क करने का पैसा, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी चीज है। आप बिलीव करो, धीरे धीरे ये हैबिट इतनी जबरदस्त डेवलप हो गई कि हमारे पास थोड़ा सा भी एक्सेस अमाउंट होता था। थोड़ा सा मतलब ऐसा कोई म्यूचुअल फंड ये नहीं बोलता है कि किसी ने 5 करोड़ डाले तो बहुत बड़ा आदमी है, 5,000 रुपए डाले तो बेकार आदमी है। वो कोई ऐसा देखने का नजरिया नहीं है, वो कोई आपसे फिजिकली नहीं आके मिल रहा है। तो कभी 5,000 भी आए, 10,000 भी आए, 50,000 भी आए, 5 लाख भी आए, जैसे जैसे आए हमने उसको सेव करना शुरू कर दिया। अच्छा, यही चीज मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को बताई, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे भी क्लाइंट्स है जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, एसएमई में है, या कोई जॉब करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको मैंने बताया कि सपोज आपकी अगर आमदनी 40,000 रुपए और आपने अगर 5,000 रुपए का मंथली शुरुआत करी है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता होगा कि क्वार्टर में आपको किसी ने इंसेंटिव दे दिया, या आपके घर में आपकी दादी आई, अंकल आए, आंटी आए, आपने बच्चे को गिफ्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया और आपके पास थोड़ा थोड़ा सा भी पैसा है, आप हमें फोन करो, 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, धीरे धीरे क्या होगा, मंथली के साथ साथ ये जो छोटे छोटे ब्रैकेट मैंने भरना शुरू कर दोगे ना, तो आने वाले 5-10 साल में आपको दिखेगा कि आपका एक अच्छा खासा पैसा बन गया। ट्रस्ट मी मैडम, पिछले 7-8 साल से ये हैबिट कंटिन्यूस होने की वजह से एक अच्छा खासा पैसा मेरा डेवलप हो गया, और उसके वजह से अब मेरी जो पैसिव इनकम है वो भी मेरे एक्टिव इनकम के समान मेरे को पैसा बना के दे रही है। सो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जो बहुत जरूरी होती है, हैबिट ही है और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया हैबिट है, बहुत बढ़िया आइडिया है, सबने अडेप्ट करनी चाहिए। मैं आपको, मेरी एक क्लाइंट है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट मतलब एक बिजनेस ही है, ठीक है, तो उसको पता है कि उसको हर महीने 40,000 50,000 रुपए मिलेंगे। मैंने उसको ये आइडिया बताई, उसने क्या किया कि अब महीने में अगर वो 40 सेशन लेती होगी, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 40 नहीं ज्यादा लेती होगी, तो वो क्या करनी शुरू कर दी कि मेरे इस हैबिट के वजह से उसने क्या किया कि मैं 10 सेशंस और कैसे बढ़ा सकती हूँ या कैसे जुगाड़ कर सकते हो, ऐसा करना शुरू कर दिया। अब उसमें से 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 12,000 आ जाए, जो भी आ जाए, वो हमारे ऑफिस में फोन कर दी। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 15 दिन में उसने 5 बार फोन किया है, ओके, कि सर मेरे पास 5,000 है, दूसरे दिन फिर फोन कर रही है 5,000 है, तीसरे दिन फिर फोन कर रही है 5,000 है। सो नाउ ये हैबिट उसने 5-6 साल से कंटिन्यू करी, तो उसका पैसा आज जब मैं देख रहा हूं तो अच्छा खासा बन गया पैसा। अब उसको जब मैं बताता हूँ मैडम इतना पैसा बन गया, तो वो बोलती है अरे ऐसा कैसे बन गया, अरे सचमुच पैसा बना, आप ही के पैसे से पैसा बना। सो शी इज वेरी हैप्पी टुडे, शी इज वेरी मोटिवेटिंग, एंड वो अपना ही एग्जांपल और 10 लोगों को बता रही है। बट अब वही बात है कि हाउ मच डिसिप्लिन यू आर एंड हाउ मच यू आर टेकिंग आवर वर्ड्स वेरी सीरियसली। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, योर हैबिट।
We are doing it and we are really getting the wonders of result in our financial portfolio. आपने जो कहा उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना पैसा ही अपने लिए काम करता है। 100%. Yes. एक्चुअली आप सेविंग कर रहे हो, किसका कर रहे हो? ऐसा तो नहीं ना कि मैं आपको बोल रहा हूँ मैडम 10,000 रुपए सेव करो, तो वो 10,000 रुपए तुम स्वप्निल को तो दे नहीं रहे हो, Yes. वो आप ही के लिए सेव कर रहे हो। तो सर आप अपने लिए भी सेल्फिश नहीं हो सकते, तो कौन सी बात हो गई? अपने लिए तो सेल्फिश बनो, दुनिया के लिए नहीं। बोल हम ऐसा नहीं बोल रहे कि दुनिया के लिए वो पैसा दो करके, वो आप ही के नाम से होने वाला है, आप ही का अकाउंट है। कल किसी ने भी प्लस माइनस किया तो आप ही के अकाउंट में आने वाला है। तो आप अपने लिए तो थोड़े से चालाक बनो ना। आप ही का पैसा आपको चालाकी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पार करना है, नथिंग एल्स। इट इज जस्ट द थॉट प्रोसेस। एक आदमी के पास 5-5, 6-6 अकाउंट होते हैं, किसी में 20,000 पड़ा होगा, किसी में 2 लाख होगा, किसी में 15 लाख होगा, उसमें भी पड़ा होगा 4-5 लाख रुपए, और क्या फर्क पड़ता है आपको? मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि 2026 में सेविंग्स का इम्पोर्टेंट ट्रेंड क्या हो सकता है, या 2026 में किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? कहाँ से क्या, अभी मेरा पूरा सेशन उसी पे चला है कि हैबिट डेवलप करे, बैठे बीबी के साथ, अगर बीबी है तो, या अपने ड्रीम्स के साथ काम करे। ड्रीम्स होंगे तो वो कर पाएगा, ड्रीम्स नहीं होंगे तो नहीं कर पाएगा। हम हमेशा बोलते हैं जब जागे तब सवेरा। कोई सही टाइम और बेकार टाइम नहीं होता है। जिस दिन आप जाग जाओगे वही सही समय होता है, उस दिन से आपका एनालिसिस शुरू हो जाता है। तो मैं कहता हूं बहुत भरपूर सपने देखो, ठीक है? शॉर्टकट के सपने मत देखो, लॉन्ग टर्म के सपने देखो। किसी से प्रभावित हो जाओ, लेकिन उसके समान करना मत शुरू कर दो। उसकी जर्नी को देखो, अगर उसके जर्नी को आप देखोगे, उसके जर्नी से आप सीखोगे तो बेटर है, रादर देन वो ये पहन रहा है, वो पहन रहा है। ये सारी चीजों से लाइफ में एकदम एक आधा मोमेंट आपको हैप्पीनेस देगा, लेकिन अगर आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो आपको वेल्थ बिल्डिंग करनी पड़ेगी, और वेल्थ बिल्डिंग के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला भी आपको साथ देगा। मटेरियलिस्टिक चीजों के तरफ 100% अट्रैक्ट नहीं होना है। 100%। याद रखिए दोस्तों, इनकम आपको सरवाइव कराती है, इन्वेस्टमेंट आपको ग्रो कराती है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको सिक्योर कराती है। अगर आपको भी लगता है पैसा इंपॉर्टेंट है तो इस कन्वर्सेशन को जरूर शेयर कीजिए। सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंसेस, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हमारे साथ शेयर की है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक अर्न स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्टर एंड स्टे फाइनेंशियली पावरफुल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।